नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलिंग में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 36 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन कि मेरे अपने पिताजी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं है, माँ के साथ रिश्ता अच्छा है, पति के साथ भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं है, पर लेकिन मैं पति को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। और मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी, ये भी मुझे जानना है कि कुछ कमा पाऊँगी, नहीं कमा पाऊँगी। और बचपन जो था वो ठीक नहीं गया। 2 बच्चे हैं, आगे कैसा रहेगा वो मुझे बता दीजिए। अब देखो ये सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इनको पकड़े कैसे? अब देखो इन्होंने कहा बचपन मेरा ठीक नहीं गया, तो क्या मैं अब ये बोलना शुरू कर दूं अपने अपने तरीके से कि हाँ हाँ आपका बचपन ठीक नहीं गया होगा, वो ये रेखा ऐसी है और वैसी है और ये ऐसे ऐसे नहीं कहते ना। देखो आप लोग क्या कहते हो कि जब ये जुड़ के चल रही है तो दिक्कतें आती हैं, ये आती हैं, और यहाँ तक तो आपका विकास होगा ही नहीं, इसके बाद विकास होगा। आप इस तरीके के आपने पामिस्ट्री सीखी है ना, इसी तरीके की पामिस्ट्री कि माइंड लाइन अगर अंदर से जाती है तो गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, ये होता है। और अगर ये यहाँ से जाती है तो ये जो होता है यहाँ के बाद जो है विकास होता है। क्या असलियत है? क्या इस रेखा की इम्पोर्टेंस भूल गए आप? ये क्या करने आई है? क्या ये जो साइन है यहाँ पर, आप देखो ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ऐसे बना है और इस ट्रायंगल से एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई। ये देखो ये बना हुआ है, ये देखो इस तरीके से एक फॉर्मेशन बनी है ना। ये देखो ऐसे करके एक ट्रायंगल ऐसे और एक रेखा ऐसे और एक ऐसे गई है। अब ये जब बनती है तो क्या होता है, ये टाइम पीरियड है कौन सा? ये है 7 साल से 9 साल का टाइम पीरियड है। इस 7 साल से, क्योंकि मेरे को क्या करना था, मुझे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पर इस रेखा पर आना था ना, मुझे तो यहाँ आना था, तो मैं तो यहाँ देखूंगा ना, इस जगह पर देखूंगा। तो मुझे क्या, मैंने कहा कि 7 साल से 9 साल के बीच में आप क्या एक जगह से दूसरे जगह पर आपको जाती थी? सपोज़ कोई अपनी नानी के घर चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है रहने के लिए, या आना जाना लगा रहता है, क्या ये टाइम पीरियड था? जी था। मैंने कहा 11 साल से लेकर आपकी लाइफ में ये जो 14 साल है, ये 14, ये 13 है, ये 14 है, ये बहुत गंदा गया है आपका, बहुत गंदा गया है। और मेन 13 साल आपकी लाइफ में जो थे ना, वो उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, और वो भाई के कारण कुछ ना कुछ हुआ है, ये भी यहाँ पर समझ आ रही है। ये रेखा नीचे उतरी थी एक्चुअल में, ठीक है, और इसी रेखा के साथ जुड़कर ये रेखा यहाँ पे काट रही है, इस वाली रेखा को काट रही है, ठीक है। 13 साल जी, मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हो गया था और मैं घर छोड़कर उस टाइम पीरियड पर चली गई थी। ये एक रेखा यहाँ बनी हुई थी। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं चीज़ें समझने के लिए, लेकिन अब थोड़ी सी फोटोग्राफ को आगे लेकर जाऊंगा, ठीक। अब देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना है काला रंग का, काली रेखा है, काली रेखा, लेकिन ट्रायंगल बनाया। अब ये ट्रायंगल क्या करता है, एक रिलीफ देता है, ये रिलीफ देगा। अब देखो यहाँ पर ये 17 साल पर तो दिक्कत है, दिक्कत है। ये रेखा सूर्य पर्वत की पर रेखा निकल रही है, जा रही है, ये देखो ये जा रही है, तो समझ आ गई। यानी रिलीफ तो दी, लेकिन वो रिश्ता आगे चलेगा नहीं। मैंने लिखा था जो भी आपका इन्फेक्चुएशन है किसी बॉय के साथ, आगे नहीं चलेगा, वो भी दिक्कत देगा। अब समझो यहाँ पर एक साइन बना है, ये एक स्टडी का एक ट्रायंगल, उसके ऊपर एक स्क्वायर, देखो ऐसे करके ऐसे अगर ये बनता है, इसमें मैं 2 फार्मूले को बाइफरकेट करके समझाया था मेरे कुछ वीडियो में भी मैंने अलग। या तो ये हॉस्टल के लिए बनता है या किसी के घर पर बनता है, किसी के घर पर रहना,
मैंने कहा आप हॉस्टल में रह रही थी 18 साल से लेके 19.5 साल के बीच में। देखो नीचे, ये देखो, ये गोल सी रेखा बनी है। 20वां साल तो दिक्कत का था, लेकिन ये इससे पहले पहले ख़त्म हो रहा है। मैंने कह रही नहीं मैं हॉस्टल में तो नहीं रही। मैंने कहा किसी के घर में? नहीं मैं कहीं नहीं। मैंने कहा ज़रूर रह रही थी आप, कहीं ना कहीं जा रही थी पढ़ाई के लिए। अरे हाँ सर, मैं ज़्यादा टाइम ना, एक हमारे कोई था, रिलेटिव बोला था शायद, इन्होंने रिश्तेदार बोला, उनके घर पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करती थी पढ़ाई के लिए। अब ये जो चिन्ह था एक्चुअल में तो वही फार्मूला मैंने कहा था। देखो याद रखना, पामिस्ट्री में फार्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने मैथ्स को याद करना होता है तो टेबल ज़रूरी होता है ना, टेबल को याद करना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इन फार्मूलों को याद करना ज़रूर मैच होगा। अटक जाओ अगर आपको पता है तो ये रेखा क्या कहती है, अटक जाओ, ठीक है। अब देखो 20वां साल तो दिक्कत वाला भरा। अब देखो याद रखना, मैं बहुत बारी कहता हूँ, आप लोग क्या करते हो, माइंड लाइन पर कोई यव का निशान आता है तो कहते हो आप अरे ये तो बहुत गंदा होता है, क्योंकि क्या कर रखा है पाम रीडर्स ने, माइंड लाइन को ही बताते हैं। ये क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं सर, यहाँ कुछ नहीं। हाँ दूसरी फोटोग्राफ में चलते हैं ना। ये क्या है, अरे बाप रे सर, ये तो यव का निशान, यहाँ पर यव का निशान का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब क्या है, देखो याद करो, मैं कहता हूँ सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ पर क्यों बना। ये 22वां साल था, तो ये ट्रायंगल जब बना तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ कुंज रेखा शादी, और उसके बाद ये रेखा और ये रेखा आती है तो पढ़ाई के लिए आती है। यानी पढ़ना भी चाहती हैं, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर टच हो। और अब उसके बाद यहाँ शादी अगर हो गई तो ये रेखा तो आपकी 22 साल की है ना भाई, ये रेखा तो 22 साल की। तो मुझे तो क्या करना है, ये 22 साल वाली रेखा पर टच कर। मैडम जैसे ही शादी हुई थी 22 साल से 24 साल बहुत गंदा गया था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई थी आपको ससुराल में, और आप पढ़ाई भी करना चाह रही थी बहुत ज़्यादा। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बहुत बहुत बढ़िया कह रहे हो। देख रहे हो ये क्यों मैंने बोला, क्यों ये सूर्य पर्वत पर ये रेखा घूम के जा रही थी और ये रेखा यहाँ उतर गई थी, तो ये क्या हुआ, रिलेशन पे भी असर पड़ता। अरे शादी हुई है कैसा, मेरे को ये मेरे पति जो है ये तो अपनी माता जी के की बात को जो है टाल ही नहीं सकते, अपनी बहन की बात को नहीं टाल सकते, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब मैं कहाँ फंस गई, क्या करूँ क्या ना करूँ। अब ये रेखा नीचे उतर गई जैसे ही, अब देखो ये वो रिलेशन वाली बात नहीं है, ये रेखा जब नीचे उतरी है ना तो इसकी कैलकुलेशन निकाल लेना। ये कैलकुलेशन जब मैं यहाँ आऊँगा ना तो ये 27 और 28 साल निकलेंगे। मैं यहाँ कह दूँगा आपकी लड़ाई हुई थी ना यहाँ पर अपने पति से, यहाँ पर आपको और थोड़ा सा दुख लगा था ना, हाँ 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 हाँ, यहाँ झगड़ा हुआ था। तो देखो ये सूर्य पर्वत की फॉर्मेशंस के मतलब क्या होते हैं मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये रेखा हृदय रेखा के साथ इनकी फैमिली को भी जो है बता रही, और यहाँ पर ये इनके रिश्ते को भी बता रही है, क्योंकि यहीं से सारी सूर्य पर्वत पर ये इनकी फॉर्मेशन चल रही है। अब ये इतनी डिस्टर्बेंस क्यों है, आप इसमें देखते हो स्टार बन रहा है, इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, आप कहोगे इनकी तो लाइफ एम्पलीफाई हो जाएगी, राजनीति में चले जाओ। ये लोग इस तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं। ये रेखा जब भी आती है, मैंने कहा पढ़ाई के लिए ज़रूर करवाने के लिए आती है, तो मैंने यहीं पे कहा, मैंने कहा आप 22 के बाद ज़रूर कोशिश कर रही होंगी कि पढ़ाई करने के लिए। अब ये एक साइन बना है, ये वाला साइन बना है ना, देखो ऐसे करके ऐसे वाला एक साइन बनता है ना, तो क्या कहता हूँ कि चेंज यहाँ पर मैंने जगह चेंज नहीं कहा, मैंने यहाँ बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंज करने को कहा, और जिसके कारण इनकी लाइफ में वहाँ पर भी दिक्कत आएगी, काम पर भी। देखो ये जो टाइम पीरियड है 25वां टाइम पीरियड है, 25वां साल, इस पे राहु का प्रभाव था,
भाई ये एक 24 और 25 पर ऐसे रेखा बनी हुई है ना, बनी है नहीं बनी है? राहु का प्रभाव दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी। चेंज किया, दिक्कत आई। ठीक। अब ये तो एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल से ये रेखा ऊपर गई है, ये अच्छी रेखा होती है। ट्रायंगल से ऊपर रखकर रेखा जाए तो अच्छी होती है। मैंने कहा 27 साल तक वो काम में बढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही थी, काम को बढ़ाते वक्त दिक्कत आ रही थी। समझ रहे हो? दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहां पर मुझे एक तरक्की का साइन तो दिखा था, लेकिन ये रेखा डार्क थी। अब ये तो 27 से 29 साल का जो सफ़र है, ये तो चलो गलत गया क्योंकि काली रेखा थी, लेकिन 30वां साल इनका बहुत गंदा गया, बहुत गंदा गया होगा, जिसमें बहुत कुछ इनकी लाइफ में झेलने को मिला होगा। अब यहाँ पर मैं इनकी लाइफ में पिताजी से रिलेटेड चीज़ों को 31वें साल पर बोल दूँगा। 31वां साल। मैंने कहा मैडम 31वें साल पर आपको पापा से रिलेटेड क्या धक्का लगा था? धक्का वर्ड, वो मेरे पिताजी जो थे ना, वो दूसरी किसी औरत के साथ लग गए थे, तो ये था। चलो चलो कुछ नहीं होता। ये देखो ये क्या था, ये 31वां साल है, ठीक है। और मैंने कहा जैसे ही 33वां साल आया था, ये 33वां साल आया था, यहाँ के बाद तो आपकी लाइफ जो थी ना, धीरे धीरे डाउनफॉल में आ रही थी अपने मायके से रिलेटेड। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पर ये रेखा क्या कहती है, ये और ये रेखा क्या कह रही है, ये समझो। अब मैं क्या बोलूँगा, 35वें साल पर ये क्या करेंगे, अपना कोई काम जो होंगे, ये देखो डाइवर्टेड जा रही है ना, ये रेखा डाइवर्ट कर रही है ना, डाइवर्टेड कर रही है, ये काम को चेंज करेंगे, यानी अपने एक जगह से दूसरी जगह पर। सर वो तो हमने अपनी अपनी शॉप शायद चेंज करी थी इस टाइम पीरियड पर, 35 काम को थोड़ा सा चेंज किया। ये जो टाइम पीरियड था 36वां, ये पीछे से रेखा निकल के आई है ना, माइका। मैंने कहा 36वें साल पर ना आपका ना बिल्कुल ही माइका से रिश्ता कट हो चुका है। क्या मैंने किसी से पूछ के बात करी? इनके क्वेश्चंस आए थे और मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है। अब फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में ये देखो, हम 36वें साल पर आए, ठीक है। यहां पर एक रेखा इस पर और एक रेखा इस पर, ये दो कैटेगरी बन रही है। जीवन रेखा पर कट के निशान है, ठीक। यानी अब कुछ समय ऐसा आ रहा है कि आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, ठीक है। ये टाइम पीरियड है आपका 39 साल से लेकर 39 साल से 41 साल के बीच में। हेल्थ इशू भी आएंगे, हेल्थ इशू भी आएंगे, तो थोड़ा सा संभल कर ध्यान रखना है, पहली बात। रही बात काम की, देखो अभी काम तो अभी जो है वो चल रहा है, यहाँ तक तो चलेगा। इसके बीच में इन्वेस्टमेंट भी होगी, 41 और 42 में इन्वेस्टमेंट भी होगी। 44 पर आकर जो होगा, काम जो होगा वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। 39वां साल मैंने कहा 39, 40, 41 ये हेल्थ इश्यूज़ के रेखाएं हैं। 41, 42 इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इसी के साथ इस फोटोग्राफ में नहीं आ रहा, दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये बना 41 से 42 साल, ठीक है। ये तो रहा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 44 पर आकर रेखा ख़त्म हो रही है। ये ऑफशूट बहुत पतला है, अब ये दूसरा वाला ऑफशूट बहुत पतला है, और बीच में देखो लाइफ लाइन जो है वो दिक्कत दे रही है। तो मैंने लिखा कि 44वें साल पर पैसों की भी दिक्कत आएगी। यहाँ तक तो काम चल रहा है ठीक,
ठीक। लेकिन 44वें साल पर 44 साल 1 महीने से लेकर 45.5 साल तक स्लो होगा काम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये चलता रहेगा। अब समझते हैं, ये रहा देखो 46वां साल, ये मंगल रेखा पर कुछ डॉट पड़े हैं। ये क्या होते हैं? ये तो आपका जो है बीमारी की रेखा और काम में कमी, ठीक है। यानी 46 साल से ये मंगल रेखा जो है अलग से चल रही है। ये देखो, ये अलग अलग वाली रेखा जो है ये 45 साल है, ये 46 साल है, ठीक है। तो 46 साल से दिक्कत काम में, हेल्थ में, 46, 47, फिर 49 साल। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है ये 50वां साल है, ठीक है। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये 50वां साल है। 50वां साल भी ठीक नहीं जाएगा, ये 53वां साल भी ठीक नहीं जाएगा। यानी आपकी लाइफ में ये काम से रिलेटेड और आपकी हेल्थ, आपके घर पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ फार्मूले यहाँ पर लगे हैं। क्या इनकी स्ट्रेंथ की पक्की लग रही है? नहीं लग रही ना। अब आप अगर अपनी मैरिड लाइफ बचाना चाहती हैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ छोटा मोटा काम कर लो। दूसरा, अपने पति को समझाने की ज़रूरत नहीं। जब जब आप समझाओगे ना, आपकी सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन जो है ना वो आपको हमेशा तंग करेंगी। यानी आपके हस्बैंड जो हैं वो ममाज बॉय हैं, और ममाज बॉय को सिखाना या समझाना बेकार होता है, वो बेकार होता है। वो फॉर्मेशन आपको बहुत तंग करेगी। जब जब समझाओगे उल्टा आपको टॉन्ट मारेंगे, आपके घर वालों को टॉन्ट मारेंगे। आपका शुक्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। देखो, सास, नंद, ससुराल पक्ष, यहाँ पर भद्र रेखाएं, भाई बहन, पिता, ये सब यहीं पे तो होते हैं, और यही दबा दिया उन्होंने, यही दबा दिया। नहीं बन सकती। एक हाथ दिखाता हूँ, ये देखो नीचे का एरिया, एक सेकंड ठहरिए, इसको रोटेट करके आपको समझ आ जाएगी। ये देखो, ये एरिया देख रहे हो, ये फीमेल का हाथ है। ये एरिया जैसे चक्कू से छील दिया जाता है ना, ये छील दिया गया है। ये पता क्या कहता है? लोग कहते हैं कि ना हमारे को पितृदोष है। लड़कियों को पितृदोष तो लगता नहीं लगता ना। लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं कभी भी किसी रिश्तेदार से बनने नहीं देंगी, ना रिश्तेदारों से, ना भाई से, ना चाचा से, ना चाची से, ना ससुराल पक्ष से, ना पति से, किसी से भी नहीं बनने देंगी, किसी से नहीं बनने देंगी। ये रेखाएं अगर किसी हाथ में है तो ये सोच लेना कि वो ज़िंदगी उसकी बहुत गंदी जाएगी। ये तो फीमेल ने शुक्र एरिया इतना स्ट्रांग रखा हुआ है तो वो बचा के ले गई। लेकिन ये एरिया इतना ख़तरनाक है कि सब रिश्ते जो है ना, जितना मर्जी जब जब रिश्ता बनाएंगी ना, तब तक सेटबैक मिलेंगे। ये ऐसी रेखाएं हैं। यहीं पर पिता आते हैं, यहीं पर माता आती है, यहीं पर भाई आते हैं, यहीं पर बहन आती है, यहीं पर सब कुछ आते हैं। सब पे सत्यानाश हुआ है। मैंने इस पर बहुत स्टडी करी, ये वाले आपकी इस वाले पर। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक ऑफशूट ख़त्म है, पर लेकिन इसका इसके साथ टच है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा पैसों की दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने 5-6 फोटोग्राफ को इसमें टेस्ट करने की कोशिश करी। लेकिन क्या है कि इस पर राहु का प्रभाव है, और यहाँ पर जो है ये डार्कनेस आ रखी है। मैंने बहुत फ़ोटोग्राफ देखी, मैं एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसमें, देखो इसमें भी ये जुड़ा हुआ है, पर लेकिन डार्कनेस दिख रही है, ठीक है। एक और फोटोग्राफ दिखाता हूँ। देखो इस वाली फ़ोटोग्राफ में ये देख रहे हो, ये लाइन जो है इसके साथ टच है। तो ये लाइन जब टच होती है बचा के ले जाती है। तो बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एक ये यहाँ पर दिक्कत और एक यहाँ पर दिक्कत, ये दिक्कत तो है 44 साल पर, ठीक है। 44 साल पर दिक्कत तो है। 44 साल से लेकर ये जूम कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में तो ये रेखा ऐसे बनी हुई है,
ठीक है ना। अब ये क्या कहती हैं, अगर जुड़ा हुआ है तो अच्छा होता है, पता भी नहीं लगता, पता भी नहीं लगता कि मुसीबत आई और कब चली गई। और अगर ये जुड़ा नहीं होता तो दिक्कत आती है। इसलिए ये रेखा मैंने यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करी और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी दिक्कत है, यहाँ पर भी दिक्कत। फिर मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा ना एक्सपेंडिचर वगैरह जो है ना वो यहाँ पर रहेंगे, स्लो डाउन रहेगा ही रहेगा 44 साल 1 महीने से लेकर 45.5 साल तक, क्योंकि इस पर राहु का प्रभाव है। देख लो कितनी बारी चेक कर रहा हूँ फोटोग्राफ को, कहाँ कहाँ पर उसे देखकर। ठीक, अब मुद्दा तो ये था कि हमने तो इसे पकड़ना था ना, तो यहाँ तो पूरी डिस्टरबेंस है। देख लो यहीं से ये शुरू हो रही हैं चीज़ें। तो मैंने आपकी लाइफ में जो 46 साल से बोला कि दिखते 46 में, 47 में, 49 में यहाँ पर हेल्थ इशू ये रहेंगे रहेंगे। 44 से 45.5 स्लो डाउन एक्सपेंडिचर वर्ड बोला इसको देखकर, क्योंकि इसमें राहु का प्रभाव है। और यहाँ के बाद हेल्थ इश्यूज और आपके काम में कमियां आएंगी, काम में भी आएंगी, ये याद रख लीजिएगा। यानी 53 साल तक का सफ़र जो है वह सही नहीं है, जिसमें 53, 50, 49 हेल्थ इशू के लिए, 50 काम के लिए और 53 जो है वो मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये एक डॉट आया हुआ है हेल्थ वाइज भी, काम में भी। ठीक, लेकिन इसके बाद 53 के बाद कुछ आपकी फॉर्मेशंस जो हैं वो स्क्वायर बनाकर चलने की कोशिश कर रही हैं, देख रहे हो। अब इसका बेनिफिट मिलेगा आपको कहीं ना कहीं से आपके ससुराल पक्ष से, ठीक है। मैं भी आपके हस्बैंड को यहाँ पर मिलेगा 53.1 से लेकर 56 साल, ये बेनिफिट का टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है। यानी चुपचाप रहना, बहुत कुछ मिलने वाला है इस टाइम पीरियड पर। ठीक, 53 से 56। अब बात आती है 57 साल। देखो 57 से लेकर जो है 60 साल, अगर आप चुप रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन काम से रिलेटेड भी याद करें। और ये देखो ये है 57 साल, ये और ये है 60 साल। 57 से साल में झंझटें ज़्यादा हैं, ठीक है। और 59वां साल किसी फैमिली मेंबर के लिए गलत है हेल्थ इशू के लिए। वैसे झंझटें ज़्यादा रहेंगी, 59वां साल ठीक नहीं जाएगा। लेकिन 61वें साल के बाद से गुड लाइफ शुरू हो चुकी है आपकी, यहाँ से लेकर ये पूरी गुड फॉर्मेशन है। एक्चुअल में तो गुड तो मैंने आपको 57 साल से ही कह दी थी, लेकिन झंझटें वर्ड बोला था आपकी लाइफ में, थोड़ी झंझटें रहेंगी, ठीक है। बट बच्चे फच्चे ये सारे कि उनकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, कुछ और करना है, ये 59वां साल किसी आपके मायके के लिए या बहन के लिए या ससुराल पक्ष के लिए, इनमें से कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ेगा, उसका ध्यान रखना। और फिर आपकी लाइफ जो है ये 60 साल तक जो है के बाद बिल्कुल ठीक स्मूथली आपकी 71 साल तक की लाइफ अच्छी चलती रहेगी। यानी बुढ़ापा तो बहुत बढ़िया है 57 साल से अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। जो दिखते हैं थोड़ी बहुत वो 56 साल तक हैं, और वो भी थोड़ी हेल्थ इशू भी आ रही है, काम में स्लो आ रही है, समझाना नहीं है इस वक्त, अपना काम करना हो तो काम कर सकती हैं आप, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ कि इतनी मुसीबतों में भी आपको क्यों काम करने को कह रहा हूँ, मन लगा रहेगा, वरना आपका दिल यही करता रहेगा कि सुसाइड ना कर लूँ, कहीं इतनी दिक्कतें हो रही हैं, मेरा कोई घर पे नहीं है, मेरे पिताजी मेरे से नहीं बोल रहे, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे अभी, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन जितना आप उनसे अलग रहने की कोशिश करोगी, जहाँ बनाने की कोशिश करती हो वहीं फंस जाती हो, क्योंकि शुक्र वहीं फंसा देगा। तो याद रखना, जिन्हें अपना मानोगे वो दूर हो जाएंगे, मानो ही मत, जिम्मेदारियां पूरी करो। देख लो सारे रिश्ते बनने हैं, क्योंकि ये रेखा तो लास्ट में सही होती हुई आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही है, तो यानी बीमारी की रेखाएं भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। यह है आपकी लाइफ में आपका घर, ठीक है, ये है आपका घर, ठीक। तो यानी थोड़ा सा आपको मैंने इंडिकेशन दे दिया, माँ की तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब रहती होगी क्योंकि पीछे से रेखा निकल रही है, तो वो इंडिकेशंस यहाँ पर आ रहे हैं आपको, ठीक। तो ये वाली रेखा जहाँ ख़त्म होगी तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई, ठीक है। तो यानी 59 और 60 में भी कहीं जो बोल रहा हूँ वो आपके घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर है यहाँ पर,
ठीक, इसी को देखकर मैंने बोला था। तो ये है आपके हाथ में, कुछ करना चाहो डेफ़िनेटली शुरू किया जा सकता है मन को जो है बैलेंस करने के लिए। लेकिन रही बात तलाक की, कुछ कोई फॉर्मेशन नहीं, आराम से चलते रहो, ये तलाक फलाक की फॉर्मेशन है ही नहीं, ये डिस्टर्बेंस की है, डिस्टर्बेंस झेल लो, वो तो लगी रहेगी। ये रेखा जितनी तंग करनी थी कर दी इसने। ये देखो हार्ट लाइन का एक टुकड़ा जो था ना, ये यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है और नीचे वाला एक ये यहाँ तक चल रहा है, बस यहीं तक की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। अगर मैं इन सब प्रॉब्लम्स को एक कैटेगरी बनाऊँ तो वो कैटेगरी जो है मेरे ख्याल से जो आती है वो आती है आपकी 50 साल के बाद। यानी 50 साल के बाद जो है थोड़ा बहुत रिलीफ आपको अपने अपने घर वालों से की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और देखो अच्छी चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, यहाँ मैंने 50 क्यों बोला, ये तो उंगली आ रही है 63 की आ रही है, 66 की आ रही है। मैंने क्यों बोला, मैं तो ऐसे चलूँगा ना, पहले तो रिश्तों को देखना है तो मुझे ऐसे चलना है ना। जब मैं ऐसे चलूँगा तो वो जहाँ रुकेगी मैं उसको हार्ट लाइन के हिसाब से सोचूंगा, और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के हिसाब से, फिर तो आपका जो है 65 साल तक का जो सफ़र है वो जिम्मेदारियों में जो है वो लगा रहेगा। तो ये इस तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, एनीवे कोई डर वाली बात नहीं, कोई तलाक नहीं है। हाँ मानता हूँ दो रेखाएं यहाँ पर डार्क हो रही हैं, पर लेकिन इन रेखाओं से इन रेखाओं का जुड़ाव भी होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ कोई तलाक की फॉर्मेशंस नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, एनीवे अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। शुक्र का और राहु का उपाय जरूर करना है। शुक्र तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है, बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, बनने ही नहीं देगा ससुराल पक्ष में, ना बॉयफ्रेंड से, ना पति से, ना ससुराल पक्ष से, ना भद्र से, भाइयों से नहीं बनने देगा। टोटली डिस्टर्ब्ड। एक हाथ दिखाया था ना, या तो वो या ये बिल्कुल वही कहता है। शुक्र की बीमारियां जरूर लगेंगी। धन्यवाद, ले लीजिएगा उपाय।